इलेक्ट्रिसिटी के बिल का अलर्ट क्यों आया? अभी तो विभू को मैंने 2 दिन पहले पैसे दिए थे। अरे विभू, विभू जल्दी इधर आओ। प्लेट लाना कब सीखोगे? बिल के पैसे दिए थे मैंने तुम्हें, भर के आए। तुम उस रोज ऑनलाइन भर रही थी ना पैसे, याद है तुम्हें? तुम्हें याद है कि उस दिन सर्वर डाउन था, इसीलिए मैंने तुम्हें 3000 रुपए दिए थे 2 महीनों का बिल भरने के लिए। तो भर दिया होगा, आई एम श्योर भर दिया होगा। होगा क्या होता है? मतलब आइदर तुमने बिल भरा है या फिर बिल नहीं भरा है। होगा क्या होता है? क्या यार, भर दिया होगा यार। तुम तो छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बना लेती हो यार। नो 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 नो, आई एम वेरी श्योर कि उन 3000 रुपयों में तुम भरपूर अय्याशी करके आए हो। अय्याशी की तुमने, और मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ। बिजली वाले क्या करेंगे? बहुत करेंगे तो हमारा मीटर काट देंगे ना। तो मतलब बिजली से ना मैं तिवारी जी की तार में तार डाल लूंगा। कितनी बार कटी हमारी बिजली, मालूम पड़ा तुम्हें? मैं ही करता हूँ, तिवारी जी में डाल देता हूँ। I don't believe you, विभू। एक तो बिजली का बिल न भरने का गुनाह, अब बिजली की चोरी का अलग गुनाह। वाओ यार, हर कदम पे एक गुना, हर कदम पे एक गुना। यार चलना फिरना मुश्किल हो गया यार। तुम्हें क्या हो गया है यार? तुम इतने इनसेंसिटिव क्यों हो गए हो? लगता है बेरोजगारी की दीमक तुम्हारे सारे उसूल, तुम्हारे सारे आदर्श चाट गई है। एक नंबर के निकम्मे निठल्ले आदमी है ये। उफ, तुम्हारे ये उसूल, तुम्हारे ये आदर्श, तुम्हारे उसूल और आदर्श को गूंद के 2 वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती। नॉट 2 टाइम्स रोटी। मेलोड्रामेटिक क्यों बन रहे हो? देखो, मैं जानती हूँ कि उसूल और आदर्शों से 2 वक्त की रोटी नहीं बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेबी कि तुम इतने इनसेंसिटिव हो जाओ कि तुम्हारे आंख का पानी ही सूख जाए। हमारी आंखों का पानी अभी बरकरार है भाभी जी। अन्नू मैडम, जब बेरोजगारी का सूरज सर पे चढ़ के जरूरतों की चिंगारियां छोड़ता है ना, तो आंखों की क्यारियों का जो पानी होता है ना, वो इमोशंस धुआं बन के काफूर हो जाता है। तेरी बकवास। तुम्हारा कहना विभू कि तुम्हारे पास बेरोजगारी की एक छोटी सी ढाल है जिसके आड़ में तुम लड़ते रहते हो। तुम्हारा यही फंडा है। तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है? तुम इतने इनसेंसिटिव क्यों हो चुके हो? You're trying to say कि मैं insensitive हूं, मैं इमोशनल नहीं हूं, मेरे अंदर जज्बात नहीं है। ओके, प्रूव इट। क्या? ओके। तुम्हें याद है एक दिन हम मार्केट गए थे। हम जब मार्केट गए थे तो हमने देखा कि एक आदमी को मृगी का अटैक आ रहा है। हाँ, और तुमने क्या किया? उसे मदद करने के बजाय तुम रिक्शा में कूद गए और भाग लिया वहां से। बेबी, you don't know, उसको मृगी का अटैक नहीं आया था। मैंने उसकी आंखें देखी थी, हरी हो गई थी। उसके अंदर चुड़ैल आ गई थी। He was possessed. What? Yes. विभू प्लीज, जब तुम भाग लिए उसके बाद मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई, तब डॉक्टर ने उसे मृगी का इंजेक्शन दिया, उसके बाद वो ठीक हुआ। You know, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे सामने कोई तड़पे ऐसे। मेरा बड़ा कच्चा दिल है। I really feel horrible. Oh please, विभू, really, please stop it. 100 बात की एक बात ये है कि तुम्हारे अंदर इमोशंस नहीं है। तुम्हारे पास जो भी इमोशंस है खुद के लिए है, सामने वाले के लिए तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं है। तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरे में जज्बात ही नहीं है? जज्बात ही नहीं मेरे। जज्बात कहाँ है? तुम्हारे जज्बात दिखाओ, तुम्हारे जज्बात विभू, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी वल्नरेबिलिटी सारे की सारी सामने आने दो, तभी तो मेरे समझ में आएगी। डोंट यू नो दैट आई लव इमोशनल पीपल? Oh God. क्या हो गया विभू? क्या हो गया बेबी? क्या हो गया बाबू? क्या हो गया? हाँ, इजी। क्या हो गया विभू? गॉड, डॉक्टर। भाभी जी, इस मामले में हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम आपको इमोशनल नहीं, ओवर इमोशनल बनकर दिखाएंगे। एक और
देखने वालों की आंखों का अचानक रंग उड़ गया। क्या बात है? भैया ध्यान दीजिए प्लीज। ऑलराइट। देखने वालों की आंखों का अचानक रंग उड़ गया, क्योंकि दरोगा का धड़ और भैंस का सर अपने आप ही जुड़ गया। क्या हुआ बेबी, क्या हुआ? इससे कहिए प्लीज कि कोई डिसेंट जोक सुनाए, कोई अच्छा जोक सुनाए, कोई अच्छी ह्यूमर क्रिएट करे। फॉर गॉड सेक्स, आई एम नॉट लाइकिंग इट। आई नो। ओ पगलेट, कोई ढंग का जोक सुनाना। तो आप सुनाइए। हाँ, मैं सुनाती हूँ कचेड़ू। मॉमी, नो नो नॉट यू, नो नो तू मॉमी। सुन तो देख, तुझे इतनी हंसी आएगी। सुन बेटा, एक बार ना मैं गुलाब जामुन की सड़क पर दौड़ती जा रही थी। गुलाब जामुन। सामने क्या देखती हूँ, एक शरबत की नदी बह रही है Oh God. और उसमें पापड़। चुप हो या, नहीं तो एक झापड़ दूंगी मुंह पे। मुझे दीजिए। आई लाइक इट। अब सुनो, और उसमें पापड़ की कश्तियां तैर रही She's थी। hallucinating. मैंने ना पापड़ की कश्ती में बैठ के वो नदी पार की। जब नदी के उस पार गई तो मैंने देखा, सुन खचड़ू, मैंने देखा कि सामने अंजीर की हवेली थी। अंजीर की हवेली, नानी हेलेन। आई लाइक इट। हेलो। मुंह फाड़ के हंसने वाली कौन सी बात है इसमें? कौन सी बात है? और मॉमी प्लीज फॉर गॉड सेक्स, ऐसी कहानी पे बच्चे भी नहीं हंसते आजकल के, उनको भी कुछ इंग्लिश ह्यूमर चाहिए। ऐसी कहानी सुन के मुझे हंसी नहीं आ रही, बल्कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आई लाइक इट। बात तो सही है वो मम्मी जी, आपकी कहानी सुन के मुझे तो बिल्कुल भी हंसी नहीं आई, मुंह में पानी आ गया वो इनफैक्ट। तो आंख में भी आ गया। मत पूछो। तू तो रहने ही दे। ये तीनों को इतनी हंसी क्यों आ रही है? फिर बता, ये भी तो हंस रहे हैं ना। वो तो हमारी मजबूरी है। क्यों भाई? और क्या? हाँ भाई। वो तो हम विभूति भैया को रिलैक्स करने के लिए हंस रहे थे। अरे तो कुछ अच्छी ह्यूमर सुनाओ, कुछ अच्छा व्यंग सुनाओ यार। अच्छा व्यंग सुने हुए सदियां हो गई यार, सदियां हो गई अच्छा व्यंग सुने हुए। भाई एक मिनट भैया, मैं सुनाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया व्यंग सुनाता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। सुनाइए जल्दी सुनाइए। अरे सुनिए तो सही, देखिए ये है व्यंग ऑफ द डे। ध्यान से सुनिए इस व्यंग को। हमारे विभूति भैया सबसे ज्यादा, इस दुनिया के सबसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार इंसान है। ही इज अ वर्कहॉलिक। भैया मुझे नहीं, तुम्हें नहीं मारूंगा, ये तुम्हारी सजा है। आई डोंट लाइक इट। क्या हो गया बेबी तुम्हें? यार कितना वाहियात जोक सुनाया यार, कितना वाहियात। अरे क्या हो गया तुम लोगों को यार? मैंने क्यों बुलाया था तुम लोगों को? इसकी तबीयत सुधारने के लिए, ना कि और बिगाड़ने के लिए। थोड़े अच्छे जोक्स नहीं सुना सकते क्या? और मम्मी जी आप भी ना प्लीज अपने जोक्स को ना थोड़ा सा अपग्रेड कर लीजिए। कम से कम जोक्स को तो अपग्रेड कर लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय अपग्रेड कर लीजिए? अरे किटी पार्टी में मुझे स्पेशल बुलाया जाता था जोक सुनाने के लिए। हेलन आंटी के चुटकुले फेमस थे, पता है तुझे? आई बड़ी अपग्रेड कर लीजिए। नानी हेलन, मुझे लगता है मीर साहब ने ये शेर आप ही के ऊपर कहा होगा। नो। वो आए बज़्म में इतना तो बर्क ने देखा, वो आए बज़्म में इतना तो बर्क ने देखा, फिर इसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। इनफ, मेरा भेजा गिरने लगा है यार। भैया हाँ गिर भेजो आपको। ओके calm down. No. I swear to God, I'll kill him. बोलेगा। No, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुझे ग्रूमिंग क्लासेस होकर आना है बेबी, प्लीज। मैं जल्दी जाकर वापस आती हूँ। प्लीज ध्यान रखना, ख्याल रखना, परेशान मत करना। आप लोगों के हवाले छोड़ के जा रही हूँ मैं बस यूं गई हूँ। चाय नाश्ता आफ्टर गुड जोक्स। यार प्लीज आप लोग अपनी शक्लें बदल लो यार प्लीज। आई डोंट लाइक योर फेसेस सीरियसली। मैं एक मिर्जा गालिब का शेर। No शेर प्लीज। सुनेगा नहीं तो हंसी कैसे? No, especially mommy, just why don't you just shut your mouth for a while, okay? Just for 5 minutes. You also. सुनाऊंगा। Everybody freeze. Everybody freeze. Oh my
my God, mommy is too good यार. Mommy क्या जोक सुनाती है? She's too good. वाओ, व्हाट अ जोक. मैंने कहा था ना कि मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर के सामने अच्छे लोग घबरा जाते Yeah, हैं। sure, mommy. पता है मैं ना अपने कॉलेज के दिनों की एक बात Mommy सुना। तुम कॉलेज गई थी कभी? तू चुप रह। Right? Okay. तो मैं कॉलेज में गाना गा रही थी पूरे क्राउड के सामने। आप गाना गा रहे थे? नानी हेलन गाना गा रही थी। आई लाइक इट। मैंने कुछ नहीं कहा, ये इनके अपने खुद के विचार हैं. अरे आंटी जी आगे का भाव या बताओ ना आप। आंटी जी आप गाना गा रही थी, फिर वहाँ के बाद क्या हुआ है वो? अरे बताइए ना क्या हादसा हुआ गाना गाने के बाद। बोलो। अच्छा अब सुनो, तो मैं गाना गा रही थी है ना, तो पीछे से कहीं से ना एक गधा रेंकने लगा। मलकान। यार लेकिन मैं तो कभी कॉलेज गया ही नहीं। ध्यान से सुनो, कहीं से गधा रेंकने लगा, तो क्राउड में पीछे से एक लड़की ने चिल्लाकर कहा, आपके गाने की तारीफ कर रहे हैं, सुन रही हैं आप, कह रहे हैं आपसे शादी करना चाहते हैं। मैंने भी तड़ाक से जवाब दिया, मैंने कहा मैडम वो ना आपके पति आपको चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं आप ही उनके लिए परफेक्ट हैं। Wow, mommy, too good, mommy, what a joke. Baby, तुम कहती थी ना कि मम्मी बहुत पकाऊ आइटम है, बहुत बोर आइटम है. She's such a funny woman. क्यूरी, तूने मेरे बारे में ऐसा कहा? नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा. नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा. मैं अच्छी तरह जानती तूने कैसा कहा होगा। नहीं, मैंने बस विभू से ऐसे कहा कि मम्मी जी कितनी सीरियस टाइप की है ना. नहीं लेकिन भाई माँ कुछ भी हो जाए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि नानी हेलन के सेंस ऑफ ह्यूमर ने आज मुझे बहुत इंप्रेस किया, बहुत खुश किया, तबीयत खुश हो गई। Yeah, she's very funny. She's funny. तुझे फनी लगती हूँ? फनी लगती हूँ तुझे मैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये मम्मी जी कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इज फनी. Very funny. हेलो एवरी बुड्ढी. बुड्ढी किसे कहा तूने? नहीं मम्मी जी, वो एवरीबॉडी कहना चाहती हैं, एवरी बुड्ढी नहीं, एवरीबॉडी. सही पकड़े हैं। अनीता जी हमको आपसे बहुत जरूरी बात करना है। हाँ बोलिए ना अंगूरी जी. हाँ अल्लाह के भैया आइए ना। Oh God, here comes the depression. Oh God. Calm down baby. क्यों लेकर आई है इसे यहाँ? आंटी जी गलत ना ही समझिए, ई तो यहाँ सबसे माफी मांगने आए हैं। नो अंगूरी जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, इन्हें प्लीज यहाँ से लेकर जाइए, बहुत तकलीफ हो रही है विभू को. विभू काम डाउन प्लीज. भाभी जी आप प्लीज हमें अंगूरी जी प्लीज. अनीता जी प्लीज एक बार और हमरे घर दावत पर आ जाइए ना। नहीं आ सकते हम अंगूरी जी, प्लीज हम नहीं आ सकते. लुक एट हिम. आ जाइए भाभी जी प्लीज। तिवारी जी प्लीज आप चुप रहिए, आपकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ. हमारी वजह से क्या हुआ भाभी जी, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। No, इससे बोले जाए. मैं इसको देखता लगता है मेरे ब्रेन में कोई सुइयां चुभ रहा है और I can't see his face. भाभी जी आप फरमाइए. वाओ. हम का पढ़वाएं? No, भाभी जी no. It's not what you said. It's फरमाए. सही पकड़े हैं। हम का बोले, हम तो यही बोल रहे हैं, आप लोग आ जाइए ना। नो भाभी जी, और तुम कहीं नहीं जाओगे. Oh God. भाभी जी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हैं. Please let me go. विभू तुम कहीं नहीं जाओगे. अंगूरी जी I'm sorry, हम नहीं आ सकते. और सुनिए भाभी जी, she's hurt. Oh What God. about you? What about your head? She's gone. God. Let's get back to our usual self. Humor team. All right? Come on. Come on. Let's everybody laugh. अंगूरे खाना लग गया? हाँ बस हो गया लड्डू के भैया। आज हम भभूति जी को कुछ ऐसा सुनाएंगे कि वो सुन के एकदम पगला जाएंगे। अका हुआ LKB। LKB? हाँ उका है
काहे कि सारा दिन हम लड्डू के भैया बोल बोल कर ना हमरा मुंह दुख जाता है। इसके लिए 60 फार्म किए हैं LKB, लड्डू के भैया। ठीक बात। पगली, हम सोच रहे हैं कि हम आज भभूति जी को कोई ऐसा जोक सुनाएंगे कि वो हंस हंस के एकदम पगला जाएंगे। हाँ, ई सुनाइए। ऐसा कुछ नहीं सुनाएगा कि वो फिर से हॉट हो जाए। अरे वो हर्ट होता पगली। सही पकड़े हैं। हेलो गुरुजी, हेलो तिवारी जी। हेलो, बैठिए ना। बैठिए। वाह वाह। हेलो तिवारी जी। हेलो हेलो, अ वेरी बिग हेलो टू यू भाभी जी, वेरी बिग हेलो। हेलो भभूति जी। हेलो भाभी जी, सुस्वागतम सुस्वागतम। क्या बात है तिवारी जी, आज कुछ ज्यादा ही जोश में है। हाँ? क्या बताएं भाभी जी, आपको देखते ही हमारे अंदर एक जोश सा आ जाता है। ये क्या कहा भाई आपने? अनु को देख के आपके अंदर जोश आ जाता है? क्यों आ जाता है ऐसा? ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, ये कैसी कैसी वाहियात बातें करता है ये आदमी। गॉड, मुझे 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 सर में दर्द हो रहा है। मेरा बीपी इज हिटिंग, माय बीपी इज शूटिंग, माय बीपी इज शूटिंग। अरे भाभी जी, हमारा कहने का मतलब है कि हम जैसे ही आप दोनों को देखते हैं तो हम जोश से भर जाते हैं। क्यों पगली? अच्छा अच्छा, ऐसा मतलब था। हाँ, भभूति जी। गॉड, सुनिए भभूति जी, अनीता जी, उनके कहने का ये मतलब है कि आप दोनों ऊर्जा के भंडार हैं। ओह, थैंक यू सो मच। और भभूति जी, आपकी तबीयत वगैरह सब कैसी है? आपकी तबीयत वगैरह सब कैसी से क्या मतलब है आपका? इससे क्या मुराद है आपकी? मैं एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त, एज यू कैन सी। या सही पकड़े हैं। इतने अच्छे तो हैं वो, एकदम फाट हैं। अरे भाभी जी, फाट तो ये है। आप फिट कहना चाह रही हैं भाभी जी? सही पकड़े हैं। नहीं, वाकई आप तो एकदम फिट है। तो हम दरअसल आपको एक बहुत बढ़िया सा जोक सुनाना चाहते हैं, जो सुनकर एकदम खुश हो जाएंगे आप। नहीं तिवारी जी, आर यू श्योर इट्स अ जोक? प्लीज उसमें ऐसी कोई बात कहानी मत ऐड कर देना जिसकी वजह से इसे तकलीफ हो। प्लीज तिवारी जी, नॉट अगेन। बिल्कुल नहीं भाभी जी, हम इनको एक ऐसा जोक सुनाएंगे जो हंस हंस के ये पगला जाएंगे। सुनाइए। मैं हंसना चाहता हूँ, प्लीज सुनाइए मुझे। ये अंग्रेजों के जमाने की बात है। ओह, कट लॉन्ग गया। एक व्यक्ति ने जो है अंग्रेज अफसर का मुर्गा चुरा लिया। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। और चुरा के बना के खा भी लिया। और जब अंग्रेज को ये पता चला कि उसका मुर्गा कहीं खो गया है और उसे इस बात का एहसास भी हो गया कि किसी ने बना के खा भी लिया है, तो उसने पूरे शहर में मुनादी करवा दी। क्या करा दी? मतलब अनाउंसमेंट करवा दी। ओके। सुनो सुनो सुनो, अंग्रेज अफसर का मुर्गा खो गया है। जिस किसी ने भी वो मुर्गा बना के खाया है वो सब एक तरफ हो जाए, और एक 3 टांगों वाला मुर्गा भी कहीं खो गया है, वो अगर किसी ने बना के खाया है तो वो भी एक तरफ खड़ा हो जाए। तो ये सुनकर वो व्यक्ति जिसने मुर्गा चुराया था, वो तुरंत कहने लगा, वो 3 टांगों वाला मुर्गा हमने ही बना के खाया है। चोर पकड़ा गया, राइट? जी, चोर पकड़ा गया। 3 टांगों वाला 3 टांगों वाला मुर्गा। विभू, बेबी बेबी, 3 टांगों वाला मुर्गा कैसे? बेबी, what happened? अनीता, हेलो, अ वेरी बिग हेलो टू यू भाभी जी। हेलो। हेलो तिवारी जी, नजर नहीं आ रहे? वेयर इज ही डेड? आप क्या बोले? मेरे को दिखाई नहीं दे रहे भाभी जी, वेयर इज ही? आओ, बाथरूम में बंद है। तिवारी जी, बाथरूम में क्यों बंद है? आओ। आई गॉट इट। तिवारी जी को पड़ रहे हैं पागलपन के दौरे, इसलिए भाभी जी ने उनको बाथरूम में बंद कर दिया। नहीं। आई गॉट इट अगेन। लगता है उनको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। मेरे पास एक हकीम साहब का नंबर है भाभी जी, क्या कमाल का इलाज करते हैं वो। मतलब बंदे के पिछवाड़े पे 25 लात मारेंगे, बंदा खड़ा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तिवारी जी के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है?
ओ अनीता जी, जब भी भरभूति जी आते हैं लड्डू के भैया कछु ना कछु कांड करते हैं और उनका प्रेशर कुकर बढ़ जाता है। भाभी जी ब्लड प्रेशर। सही पकड़े हैं। ओके बट तिवारी जी ऐसे बाथरूम में बंद है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सुन के। ज्यादा ना ही सोचिए, आप चुपचाप बैठकर भोजन कर लीजिए। अरे तिवारी जी बाथरूम में बंद है ये जान के मेरे हलक से खाना कैसे उतरेगा? हाँ पता नहीं बेचारे अकेले बाथरूम में क्या कर रहे होंगे। वो वीडियो गेम खेल रहे हैं। हाँ, वो वीडियो नहीं, कोई और ही गेम खेल रहे हैं। ऊपर के बाथरूम में है वो? हाँ। अच्छा ठीक है, बैठो मैं लेकर आती हूँ। क्यों यार इतनी मेहनत कर रही हो तुम? और भाभी जी क्या चल रहा है? बस कछु ना ही, खुर्रम खुर्रा जिंदगी चल रहा है। भाभी जी वो जिंदगी खरामा खरामा चलती है। सही पकड़े हैं। अंगूरे, अरे अंगूरे, अरे देखो तुम ठीक नहीं कर रही हो, तुमने हम इस तरह धोखे से बंद किया, हमें अच्छा नहीं लग रहा। अंगूरे, तिवारी जी। अरे ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। तिवारी जी प्लीज ड्रामा बंद कर दीजिए, आप जानते हैं कि मैं हूँ, अनीता हूँ मैं। ओह भाभी जी है। अरे भाई जी माफ कीजिएगा, क्या है कि हम आपके स्वागत के लिए आ नहीं पाए, तो अंगूरी ने जो है जबरदस्ती हमें बाथरूम में बंद कर दिया। भाभी जी इसी के काबिल हैं आप। जी भाभी जी आपने कुछ फरमाया? हाँ मैं वो वही कह रही थी कि तिवारी जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप ऐसे बाथरूम में बंद हैं। हम आपके घर में आए हैं दावत के लिए और आप ऐसे बाथरूम में बंद हैं। मैं आपको बाहर निकाल रही हूँ, ठीक है? जी भाभी जी जी आइए। ओह अरे अरे भाई जी थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वो सब ठीक है तिवारी जी, लेकिन आजकल आपको हो क्या गया है? हाँ इतने ज्यादा इमोशनल कब से हो गए आप? अब क्या बताएं भाभी जी आपको, उस दिन दरअसल आपने कहा था ना कि आपको इमोशनल लोग बहुत ज्यादा पसंद है, तो बस आप यूं समझ लीजिए कि हम आपके समक्ष इमोशनल होकर पेश हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने ज्यादा इमोशंस आप पे सूट नहीं करते? तो प्लीज मत कीजिए ऐसा, ओके? जी ठीक अब है। चले खाना खाने? जी नहीं भाभी जी, क्या है कि खाम का हमसे फिर से कोई हरकत हो गई तो भभूति जी का बीपी बढ़ जाएगा और अंगूरी हमसे नाराज हो जाएगी। डोंट वरी, आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका बंदोबस्त मैंने सोच लिया है। हाँ भाभी आई मस्ट से वेरी टेस्टी एंड लवली डिनर, आई एंजॉयड इट। थैंक यू। एब्सोल्युटली, इतना मतलब डिलिशियस खाना बनाया है आपने। स्पेशली ये क्या है ये कढ़ी के अंदर चीज और आलू के पकोड़े डाले आपने, ये ऐसे पहली बार खा रही हूँ मैं। क्या रेसिपी है इसकी? वो तो हम बता देंगे आपको विधि, लेकिन उसके पहले ना आप ई ट्रे कीजिए। अब ये ट्रे पकड़ने लायक तो ये लगते हैं, वो ट्राई करना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। कहा है ना अनीता जी, भरभूति जी मोतीचूर के लड्डू खाइए, बहुत अच्छे लगेंगे आपको। थैंक यू सो मच। ई खाइए, लीजिए अनीता जी। थैंक यू। और खास बात ई है अनीता जी कि इमें चीनी बिल्कुल भी ना आई है, आपका फिगर ना ही बिगड़ेगा। थैंक यू। आप हमसे विधि पूछी थी ना, आपको बताते हैं, बहुत आसान है। क्या करना है कि चीज को कद्दूकस कर लेना है, उसमें उबले हुए आलू मिलाने हैं, उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्ची बारीक बारीक काट कर डालना है, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा बेसन। उसके बाद उसके गोले बनाने हैं और फिर उसको तेल में तल लेना है बस, और फिर कढ़ी में डाल देना है। खूब खाने खजाने के प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन इस बॉडम औरत को इतना होश नहीं है कि इसका पति कब से भूखा प्यासा बंधा हुआ पड़ा है।